वज़ीर आला के पी दानिस्ता तौर पर दहशत गर्दी के खिलाफ कौमी बयानिए में इबहम पैदा करने की कोशिशों में मसरूफ़ अमल। वज़ीर आला के पी का अफगानिस्तान से होने वाली दहशत गर्दी के शवाहिद तलब करना इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और अफसोसनाक है। पाकिस्तान मुतादिद मौक़ों पर तालिबान रजीम को दहशत गर्दों की सहूलतकारी के मुस्तनद शवाहिद फराहम कर चुका है। वज़ीर आला के पी का ये बयान कि दीगर हमसाया ममालिक ने अफगानिस्तान से होने वाली दहशत गर्दी पर तस्करा नहीं किया, हक़ाइक़ के मनाफी है। ये एक मुसल्लिमा हकीकत है कि अफगानिस्तान दहशतगर्द तंजीमों की अमाजगाह बन चुका है और तमाम पड़ोसी ममालिक भी उसकी दहशतगर्द पॉलिसी से तंग हैं। वज़ीर आला के पी दानिस्ता तौर पर दहशत गर्दी के खिलाफ कौमी बयानिए में इबहम पैदा करने की काविशों में मसरूफ़ अमल है। वज़ीर आला के पी का अफगानिस्तान से होने वाली दहशत गर्दी के शवाहिद तलब करना इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और अफसोसनाक है। पाकिस्तान मुतादिद मौक़ों पर तालिबान रजीम को दहशत गर्दों की सहूलतकारी के मुस्तनद शवाहिद फराहम कर चुका है। वज़ीर आला के पी का ये बयान कि दीगर हमसाया ममालिक ने अफगानिस्तान से होने वाली दहशत गर्दी पर तस्करा नहीं किया, हक़ाइक़ के मनाफी है। ये एक मुसल्लिमा हकीकत है कि अफगानिस्तान दहशतगर्द तंजीमों की अमाजगाह बन चुका है और तमाम पड़ोसी ममालिक भी उसकी दहशत गर्दाना पॉलिसी से तंग हैं। तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डेप्टी ब्यूरो चीफ गजाला नौरीन। गजाला, बताइएगा कि अगर हम बात करें दीगर हमसाया ममालिक की, तो वो तो कई दफ़ा ये बात कह चुके हैं कि अफ़गानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द जो हैं वो दूसरे मुल्कों में जाते हैं और दहशत गर्दी करते हैं, लेकिन वज़ीर आला के पी ने जो बयान दिया वो बिल्कुल हक़ाइक़ के मनाफी है। मज़ीद क्या कहा उन्होंने? बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जो दहशत गर्दी के शवाहिद के हवाले से गुमराहकुन बयान दिया है, इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और अफसोसनाक है। पाकिस्तान मुतअद्दिद मौक़े पर तालिबान रजीम को दहशत गर्दियों की सहूलतकारी के मुस्तनिद शवाहिद फराहम कर चुका है और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ये बयान के दीगर हमसाया ममालिक ने अफगानिस्तान से होने वाली दहशत गर्दी पर तस्करा नहीं किया, हक़ाइक़ के मनाफी है। देखिए, ईरान सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर गैर कानूनी अफगान महाजिरीन को बेदखल कर चुका है और इसके साथ ताजिकिस्तान को देखें तो ताजिकिस्तान में भी गुज़िश्ता साल अफगानिस्तान से होने वाले 2 मुख्तलिफ हमलों में 5 चीनी वर्कर की हलाकत हुई। अक़वाम मुत्तहिदा भी जो चीन के मुस्तकिल नुमाइंदे हैं कोकांग, उन्होंने खबरदार किया था कि अफगान सरजमीन में TTP समेत तो न सिर्फ ये के फ़ाल हैं बल्कि पड़ोसी ममालिक पर हमलों में भी मुलव्विस हैं। और फिर इसी तरह अक़वाम मुत्तहिदा के इस्लामी कौंसिल की एक हालिया रिपोर्ट भी इस हवाले से सामने आई, जिसके मुताबिक अफगानिस्तान में दाइश, TTP, अलकायदा, जमात इंसारुल्लाह समेत जो दीगर कलदम दहशतगर्द तंजीमें हैं वो सरगर्म हैं। अफगान सरजमीन से TTP ने पाकिस्तान पर हमले किए जो बड़े खतरे के तौर पर सामने आए हैं और ये अक़वाम मुत्तहिदा की इसी रिपोर्ट में ही कहा गया। 2025 में TTP ने पाकिस्तान में तकरीबन 600 हमले किए, जिनमें से कई जो है वो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बना दिए हैं। और फिर अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट और जो हमारे हमसाया ममालिक गजाला नौरीन, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो ये भी कहिएगा, क्योंकि अगर हम बात करें रियासती इदारों की या पाक अफवाज की बात करें तो उनका तो कहना है कि TTP के ख़िलाफ़ हम कार्रवाइयाँ करेंगे, KP में भी ऑपरेशन किया जाएगा। अफ़गानिस्तान को भी बार बार हम कह चुके हैं, लेकिन एक सियासी जमात जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो एक पेज पर नज़र नहीं आती। इस बारे में ज़रा डिटेल दीजिएगा। तो ऐसा ही है। देखिए, पाकिस्तान में होने वाले जो दहशतगर्द हमले हैं उनमें 70% अफगानी शामिल हैं और ये मैं ऐसे नहीं कह रही, हमारे पास इसके शवाहिद होते हैं। हर जो ऐसा कुछ हमला किया जाता है उनमें से 70% ऐसे हमले हैं जिनमें बाकायदा तौर पर जो अफगान शहरी हैं वो मुलव्विस होते हैं और इस हवाले से अफगानिस्तान को भी आगाह किया जाता है। तो हाजी नूर वली को ले लें, बशीर ज़ैद, गुल बहादुर समेत फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान के जो अहम सरगना हैं वो अफगानिस्तान में मौजूद हैं। और इन तमाम तर हक़ाइक़ के बावजूद एक सियासी जमात का ये बयान और फिर उस सियासी जमात जो कि अहम सूबे के वज़ीर आला की जानिब से ये बयान इस बात की गवाही करता है कि वो दहशतगर्दों के लिए नरम गोशा रखते हैं। और यही वजह है कि जब भी KP में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के हवाले से बात की जाती है तो हमने देखा कि माजी में भी इसी सियासी जमात की जानिब से और फिर अब इनके वज़ीर आला की जानिब से बाकायदा तौर पर ये कहा जाता है कि ऑपरेशन मसले का हल नहीं है और वो नरम गोशा रखते हैं। और वो ख़ास तौर पर अगर खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों का जिक्र करें, तीरा है जहाँ से इनका ताल्लुक है, इसके अलावा दीगर ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पर दहशतगर्दी जोरों पर है, जहाँ पर ऐसे कुछ हमले होते हैं जहाँ पर न सिर्फ ये कि हमारे जो फौजी जवान हैं वो शहीद होते हैं बल्कि इसके साथ आम मासूम शहरियों को भी निशाना बनाया जाता है, जिसमें ख़वातीन होती हैं, बच्चे होते हैं। और इन जो धमाके होते हैं या जितनी भी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ होती हैं उनमें से 70% का ताल्लुक
افغان شہری اس میں باقاعدہ طور پر ملوث ہوتے ہیں، اور اگر کچھ میں ملوث نہیں بھی ہوتے ہیں تو پھر ان کی افغانستان کی سرزمین استعمال کی جاتی ہے، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ افغانستان میں ان کو پناہ گاہیں دی جا رہی ہیں۔ اسی صورت میں ایک وزیر اعلیٰ، ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا کہ اس کے ثبوت کیا جائے نہایت افسوسناک ہے، اور اس بات کی بھی عکاسی کرتا ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ ان کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں، بلکہ وہ جو وہاں کے معصوم شہری اور جوان ہیں ان کے خون کی کیا قیمت دیں گے جو ان دہشت گردوں کو حملوں میں اپنی جانوں سے جاتے ہیں، جو شہید ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑے سوالیہ نشان ہیں، اور اسی حوالے سے ماہرین نے بھی یہ کہا ہے کہ جو وزیر اعلیٰ کا یہ بیان ہے وہ نہ صرف ان کے دہشت گردوں کے لیے نرم گوشہ رکھنے کو ظاہر کرتا ہے، بلکہ یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ جو افغانستان میں ٹی ٹی پی سمیت جو متعدد دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ موجود ہیں، اور جو خاص طور پر ان کے لیے نرم گوشہ رکھنے والے سہولت کار ہیں، جیسا کہ اس سے قبل فیلڈ مارشل بھی متعدد دفعہ کہہ چکے ہیں کہ دہشت گردی سے ہر صورت میں نمٹا جائے گا، ہر صورت میں ختم کیا جائے گا، چاہے وہ پھر دہشت گرد ہوں یا چاہے وہ پھر ان کے لیے نرم گوشہ رکھنے والے سہولت کار ہوں یا پھر ان کو پناہ دینے والے لوگ ہوں۔ تو پاکستان تو دہشت گردی کے خلاف اپنا جو جنگ ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہے، روزانہ کی بنیاد پر شہادتیں دی جا رہی ہیں، روزانہ کی بنیاد پر آئی بی اوز کیے جا رہے ہیں، اور ان میں سے بیشتر آئی بی اوز کامیاب بھی ہوتے ہیں، اور دہشت گردی کی لعنت سے چھٹکارے کے لیے جو افواج پاکستان ہیں اور جو پاکستان کے ادارے ہیں وہ مسلسل کاوشیں کر رہے ہیں۔ جی اچھا غزالہ، یہ بھی بتائیے گا، چونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی ایک گزشتہ پریس کانفرنس میں ایک پوائنٹ جو ہے انہوں نے مینشن کیا تھا، جس میں ان کا کہنا تھا کہ اگر ہم کے پی کی بات کریں تو تحریک انصاف کے علاوہ دیگر جتنی بھی جماعتیں ہیں ان پر کہیں نہ کہیں ٹی ٹی پی اٹیک کرتی ہے۔ الیکشن کیمپین کے دوران بھی ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف کو چھوڑ کر باقی جماعتوں پر اٹیک کیا جاتا تھا، اور ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ غزالہ نورین موجود تھیں اور بتا رہی تھیں کہ وزیر اعلیٰ کے پی نے ایک ایسا بیان دیا ہے جو کہ حقائق کے منافی ہے۔ غزالہ، آپ کا بہت شکریہ۔